दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही अद्भुत ज्ञान से भरपूर वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपका हमेशा साथ दें। दोस्तों, सोने से पहले बोलें यह एक शब्द और हम गारंटी देते हैं कि आपकी जिंदगी का हर एक कष्ट आपके देखते देखते ही कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक शब्द विज्ञान का एक ऐसा खूबसूरत नगीना है जो अब तक आपसे छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोग ऊपर ऊपर की बातें और जानकारी तो बहुत दे देते हैं क्योंकि यह आसान है, लेकिन हमारे शास्त्रों के गुप्त रहस्य, छुपा हुआ ज्ञान अक्सर लोगों से छुपा कर ही रखा जाता है। या यूं कहें कि वह जन साधारण की पहुंच से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, इतनी गहराई में कोई उतरना नहीं चाहता है। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें करके पीछे हट जाते हैं, काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप चिंता ना करें। आपको हम एक ऐसी विधि, एक ऐसा शब्द बताने जा रहे हैं जिसको आप सोने से पहले मात्र एक बार बोलें और आप देखेंगे कि अगले दिन से ही आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप जो भी काम करने चलेंगे उसमें निश्चित आपकी जीत होगी। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी बातों में, आपके चेहरे पर तेज इतना बढ़ने लगेगा कि आपके शत्रु आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, आपके सामने ठहर भी नहीं पाएंगे। यदि आप कहीं जा रहे होंगे और कोई आपके सामने आपका शत्रु आएगा तो वह अपना रास्ता बदल लेगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी शक्ति है इस एक शब्द में। बस तरीका और सही विधि यदि आप आजमा लें और इसे प्रयोग करने का पूरा सही नियम संयम जान लें तो आप यकीन मानिए कि अपनी किस्मत आप अपने हाथों से लिखना शुरू कर देंगे। अब हम जानते हैं कि आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। हमारी बातों को सुनकर आपके मन में थोड़ी सी हलचल शुरू हो गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। तो आप चिंता न करिए, वीडियो को आप पूरा देखिए। हम आपके हर एक सवाल का आपको पूरा जवाब देंगे। आपको 100% संतुष्ट करके ही इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और यकीन मानिए कि जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आप एक अलग ही ज्ञान के संसार में होंगे। आपको एक बेहतरीन गुप्त विद्या का ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, अब इसे आप हमारी मेहनत समझिए या माता रानी की हमारे ऊपर कृपा समझिए कि हम कुछ ऐसी गुप्त बातों को जानते हैं जिनका प्रयोग लगातार इंसान यदि करता चला जाए तो उसके जीवन में कभी कोई रुकावट आएगी ही नहीं। और यदि उसके कर्म से उत्पन्न हुई या पिछले जन्म के किसी कर्म के बंधन की वजह से कोई समस्या उसके जीवन में आएगी भी तो वह केवल उसे छू कर चली जाएगी, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है। थोड़ा समय निकालिए, अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय का उपयोग इस बहुमूल्य वीडियो को देखने के लिए करिए और अपने जीवन के भाग्य विधाता, अपने जीवन के कर्ता धर्ता स्वयं ही बन जाइए। जी हाँ दोस्तों, बातें हम बहुत बड़ी कह रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के समाप्त होते होते हमारी हर एक बात सत्य साबित होगी, इसका एहसास आपको हो ही जाएगा। तो माता रानी का नाम लेते हुए चलिए आज के इस पवित्र वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी से निवेदन करेंगे, कमेंट में पूरे भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो लिख देना। दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार लिख देना। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेगी। अपने बच्चों की तकलीफें माता रानी ज़्यादा दिन तक देख नहीं पाएंगी। दोस्तों, साथ ही साथ अपना नाम और अपना स्थान कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, हम भी लगातार प्रयासरत हैं। हर शनिवार हम सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं और उस हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। माता रानी की साक्षात कृपा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और यह जो हम आपसे कह रहे हैं यह स्वयं माता रानी हमसे कहलवा रही हैं। दोस्तों, आप मानकर चलिए कि हमारी वर्षों की भक्ति माता रानी को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा की वजह से ही आज हम इस लायक हो पाए हैं कि माता रानी ने हमें इस शुभ कार्य के लिए चुना है। तो बस फिक्र न करिए, अपना प्रयास जारी रखिए और देखिए आपका जीवन कैसे आपकी आंखों के सामने ही बदलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम सच्चे मन से आपकी सेवा करने में, आपके जीवन को बदलने में लगे हुए हैं। बस हमारे इस परिवार को बड़ा बनाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं और यह बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों, तो बस यह एक छोटा सा सहयोग करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस समय की ग्रह दशा
आपके अनुसार किस प्रकार कार्य कर रही है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय आपके मन में कुछ उधेड़ बुन सी चलती रहती है, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की एक घबराहट सी आपके मन में रहती है, लेकिन आप इस विषय में किसी से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। आप शायद इस बात से डरते हैं कि लोग आपकी बात समझेंगे नहीं और आपका मजाक उड़ जाएगा, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं होगी। इस वजह से आप अपने मन की बात मन में ही रखे हुए हैं और इस वजह से आप अंदर ही अंदर थोड़े से घुट रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएं कि आपके जीवन में एक ऐसी घटना भी घट चुकी है जिसने भावनात्मक तौर पर आपको बहुत दुखी किया है, अंदर ही अंदर आपको दुखी किया है और थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने दिल की बातों को इतनी जल्दी लोगों के सामने उजागर नहीं करते हैं, खास तौर से अपनी तकलीफें किसी को नहीं बताते हैं। आप अपनी तकलीफ, अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही छुपाकर रखने में विश्वास रखते हैं। इसी वजह से आपका स्वभाव इन दिनों कुछ समय से गुमसुम सा चल रहा है। लोगों के सामने आप ज़्यादा खुलकर बातें नहीं कर पा रहे हैं, केवल काम चलाऊ बातें ही कर रहे हैं और यदि आपके आसपास हंसी मजाक का माहौल बनता भी है तो आपको उसमें पूरी तरह से रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों आपके कार्यक्षेत्र पर भी स्थितियां अभी आपके अनुकूल नहीं बन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, काम धंधे व्यापार में आपकी बिक्री वगैरह या व्यापार का जो क्रम है वह ठीक से नहीं चल पा रहा है, थोड़ी सी उसमें गति कम हुई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इस विषय में भी विचार करने की आवश्यकता है। कुछ नई तरकीबें आप आजमाएं जो निश्चित तौर पर कार्य करेंगे। दोस्तों याद रखें कि आप जितना अधिक अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करेंगे उतना ही अधिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, खास तौर से व्यापारी वर्ग के लिए यह बात हम कह रहे हैं। अब नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके भी कार्यस्थल परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं, काम का दबाव उनके ऊपर बहुत अधिक है और अपनी खुद की व्यक्तिगत परेशानियां, शारीरिक और मानसिक तनाव की वजह से आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, या यूं कहें कि आप चाहकर भी ध्यान दे नहीं सकते हैं। अब इस स्थिति में आपके कार्यस्थल पर आपकी उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी सी खींचतान की या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है दोस्तों। अब ये तो हो गई दोस्तों कि आपके जीवन में जो उथल पुथल सी हल्की सी चल रही है, इसकी वजह से आपके मन में ईश्वर के प्रति भी थोड़ी सी आस्था कम होगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर के लिए कुछ बुरा भला सोचेंगे, बस आपका पूजा पाठ में, ध्यान आदि में मन नहीं लगेगा या मंदिर वगैरह जाने का आपका मन नहीं करेगा, रुचि थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हमारी सलाह आपको यही है कि आप ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर के कार्यों में, पूजा पाठ, भजन आदि में रुचि बनाए रखें। दोस्तों एक बात हम आपको खुलकर बता देते हैं, पहले भी कई बार बताई है कि आपकी राशि के जातकों की सफलता केवल और केवल ईश्वर के मार्ग पर चलकर ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप दुनिया में कितना ही भटक लें लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक कि आप भगवान से सीधे नहीं जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे, अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे, तब आपकी सफलता के, कामयाबी के रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन में शांति का अनुभव भी आपको होगा। अभी जो समय चल रहा है इसके अनुसार आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, वे हठी स्वभाव के हो जाएंगे, किसी बात को लेकर जिद करेंगे, बड़ों के साथ में थोड़ी सी बदतमीजी का भाव भी रखेंगे, यानी कुछ अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो जाएगा। अब जीवन में जो चल रहा है वह आपकी दिमाग में उत्पन्न कई तरह की गतिविधियों में आपको उलझा रहा है। अब इसी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेमी जीवन भी प्रभावित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी स्थितियां तनाव की बनेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको अपने आप को संभालना चाहिए। दुनिया में तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, कार्य चलते रहते हैं, हर एक बात को आप अपने दिल से लगाएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को जाने दें, ईश्वर के ऊपर छोड़ें, परिस्थितियां अपने आप सकारात्मक हो जाएंगी। आप अपने जरूरी रिश्तों को महत्व दें और उनकी भावनाओं और बातों का विशेष ख्याल रखें। यहीं से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और मानसिक सुकून भी मिलेगा दोस्तों। अब एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है कि अगले 3 दिनों तक आपको वाहन आदि थोड़ा सा संभल कर चलाना है। याद रखना है कि यह वर्ष शनिदेव को समर्पित है और इस समय शनि का गोचर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि आपको कोई वाहन आदि से दुर्घटना हो सकती है।
अब यदि आप लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर हादसा होगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहें। भारी मशीनरी आदि का प्रयोग भी सोच समझ कर ही करें। थोड़ा सा सावधानी बनाए रखें। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ साथ भारी इन्वेस्टमेंट या किसी को मोटी रकम उधार देने में भी थोड़ा सा आप ठहर जाएं, रुक जाएं। किसी धंधे व्यापार में ज़्यादा पैसा ना लगाएं। कोई यदि आपसे उधार मांगता है तो छोटी मोटी रकम मांगे तो ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन यदि कोई बड़ी रकम मांगता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, अभी इसे टाल दें। 3 दिन तक इसके लिए अनुकूलता नहीं है, यह आपको हानि पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि थोड़ा सा आप दिखावेबाजी के चक्कर में यदि पड़ेंगे तो यह आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है, धैर्य से काम लेना है। चीज़ों को आप बिल्कुल भी दिखावेबाजी के स्तर पर ना ले जाएं, अन्यथा आपकी फिजूल खर्ची होगी और आप अपना बजट खराब कर बैठेंगे। काम धंधे व्यापार में आपको पार्टनरशिप वगैरह का ऑफर मिल सकता है, यानी कोई इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा आपके व्यापार में, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि यह धोखेबाज भी हो सकता है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, पहले भी हो चुका है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। ऑफर को तुरंत ही स्वीकार ना कर लें। जीवन साथी के साथ आप अपना अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। जीवन साथी के द्वारा दी गई सलाह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। अब इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको बता दें कि आकस्मिक धन हानि के योग बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अपमानजनक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये 2 स्थितियां हैं जो आपको लंबे समय तक परेशान करती रहेंगी दोस्तों, क्योंकि आकस्मिक धन हानि हो गई, किसी बात की वजह से आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो वह लंबे समय तक आपका बजट खराब करके रखेगा। इसी प्रकार यदि अपमानजनक स्थितियां बन गई और आप उनमें फंस गए तो फिर आप यदि मान सम्मान से ही चले गए तो फिर उसकी भरपाई तो जीवन भर हो ही नहीं पाएगी दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें, भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, किसी से भी कुछ भी ना बोलें और किसी के साथ व्यर्थ के विवाद की स्थिति में ना पड़ें। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा बातचीत किसी के साथ ना करें, कहने का मतलब यही है। इसी के साथ साथ दोस्तों धन के मामले में थोड़ा सा आप सतर्क रहें। हमने आपको अभी बताया कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें, उधार का लेन देन ना करें और थोड़ा सा सतर्कता से काम करें दोस्तों। यानी कहने का मतलब यह है कि पैसे की जो जिम्मेदारियां हैं वे आप स्वयं ही उठाएं, किसी को इसमें किसी भी प्रकार की भागीदारी न दें। पैसे रुपए से जुड़े हुए कार्य आप स्वयं ही करें। तो ये तो हो गई दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी हुई ग्रह स्थितियों की बातें और कार्य कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं इसके विषय में जानकारी। अब आपको बताते हैं उस एक शब्द के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिससे हमने अपना आज का वीडियो टॉपिक शुरू किया था। तो अब उस एक शब्द को बताएं उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि नींद असल में क्या है। नींद हमारे शरीर को रिचार्ज करने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप 2 दिन भी नहीं सोएं या फिर अच्छी नींद ना लें तो उसका असर आपके दिन में, आपके जीवन में और आपके शरीर पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो नींद बेहद ही आवश्यक है। अब हमारा अध्यात्म, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में कि नींद जब इंसान लेता है तो उस समय एक स्थिति ऐसी बनती है जब इंसान अपने इस स्थूल शरीर को यानी इस भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाता है उस आत्मिक संसार में, जहाँ उसे उसके पितृ पूर्वज भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी अजीब व गरीब घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जिनका संबंध उस इंसान के भूत या फिर भविष्य काल से होता है। यानी कि नींद का महत्व आध्यात्मिक स्तर पर बहुत अधिक है। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि इंसान को जागते हुए जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनके समाधान उसे किसी भी कीमत में दिखाई ही नहीं दे रहे थे। फिर वह इंसान सोया और सपने में उसे उसी समस्या का समाधान स्पष्ट तौर पर मिल गया और फिर जब वह जागा तो उसने उस समस्या का समाधान उसी प्रकार से कर लिया। जी हाँ दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग भी सिद्ध किए हैं सपनों के माध्यम से। आप यकीन माने कि सपने में इतनी अधिक शक्ति है कि हमारे भारत के एक बहुत ही महान और प्रकांड गणितज्ञ हुए डॉक्टर रामानुजन, जिन्होंने गणित की कोई विशेष शिक्षा ना होते हुए भी गणित के ऐसे बड़े से बड़े कठिन से कठिन सवाल भी सिद्ध कर लिए केवल सोने की वजह से। जब उनसे पूछा जाता तो वो कहते कि हम सो जाते हैं और सपने में माता रानी स्वयं आती हैं और उन्हें गणित के ये सवाल सिखाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सपनों का महत्व बहुत अधिक होता है और सपने कब आते हैं? नींद के समय। यानी कि यदि अगर हम थोड़े से प्रयास करें
तो हम भी अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं इस नींद की अवस्था में। हमारे ऋषि मुनियों ने इस नींद की अवस्था के ऊपर बहुत गहरी खोजबीन की है, बहुत गहरी रिसर्च की है दोस्तों। कई बातें उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब बताई हैं जिनके बारे में पहले लोगों को पता ही नहीं था, और इन बातों का प्रयोग आज करना लोग भूल चुके हैं। अब जो लोग इनका प्रयोग करते हैं उनके जीवन में तो सुख और शांति है, माता लक्ष्मी की कृपा है, सभी देवी देवताओं की कृपा है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वे सब कुछ होते हुए भी बेहाल हैं, परेशान है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम सारी बातें बताते हैं, फिर अपने मुख्य बिंदु तक पहुंचेंगे। अब धीरे धीरे सारी बातें बताने का मकसद यही है दोस्तों कि आपको ज्ञान चौतरफा प्राप्त हो, संपूर्ण प्राप्त हो। आधा अधूरा ज्ञान लेकर उड़ जाने से इंसान ज्ञानी नहीं बन जाता है, उसे पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि विधि और विधान अच्छी तरह से पूर्ण किए जाएं तभी कार्य सिद्ध होता है। आधी अधूरी पद्धति केवल और केवल समय को खराब करती है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, सबसे पहला कार्य कि आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि गंदगी नाम मात्र को भी नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटा सा प्रयोग आप नित्य करिए। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में रात को सोने से ठीक पहले एक छोटी सी कटोरी लीजिए और उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर और 2 या 3 तेज पत्ते रखकर जला दीजिए सोने से थोड़ी देर पहले। अब उससे थोड़ा सा धुआं उत्पन्न होगा। वह धुआं आपके कमरे में मौजूद हर एक नकारात्मक ऊर्जा को निकाल कर बाहर कर देगा। यह बेहद ही शक्तिशाली प्रयोग है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कभी भी जूठे मुंह बिस्तर में नहीं जाना चाहिए, यानी कि आप जब सोने जाएं तो थोड़ा सा पानी अवश्य पिएं। जी हाँ दोस्तों, 1 गिलास पानी पीकर सोएं, आप देखेंगे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक सपने आपको नहीं आएंगे। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक प्रयोग बताते हैं जो हमारे गुरुजी ने हमको बहुत पहले समझाया था, बहुत साल पहले बताया था। हमने यह प्रयोग स्वयं करके देखा और इसके चमत्कारी परिणाम खुद अपने जीवन में महसूस किए हैं दोस्तों। यह एक गुप्त और बेहद ही कारगर प्रयोग है दोस्तों। थोड़ा सा अजीब आपको अवश्य लगेगा, लेकिन ध्यान से सुने कि यह प्रयोग आपको कैसे करना है जब आप सोने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब याद रखना है कि इस प्रयोग के तुरंत बाद आपको सो जाना है, फिर कुछ भी सोचना नहीं है और किसी से कोई एक शब्द भी बात नहीं करनी है। फ़ोन वगैरह तो भूल कर भी नहीं चलाना है। तो अब ध्यान से सुनिए कि जब आप सोने जा रहे हैं बिस्तर में तो सीधे होकर लेट जाएं और अपनी छाती पर अपने दोनों हाथ रखें, और अपने छाती पर हाथ रखने के बाद आपको अपना ही नाम लेकर खुद को ही आज्ञा देनी है। अब आप कैसे यह आज्ञा देंगे और क्यों देंगे? अब समझिए कि आपके जीवन में जो परेशानी है, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, या फिर आपको कर्जे की परेशानी है, यानी आपके ऊपर बहुत अधिक कर्जा है, या फिर आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आपको कोई विद्या सीखनी है, तो आप अपने आप को आज्ञा देंगे। जैसे आपका अगर कर्जा बहुत है आपके ऊपर तो आप बोलेंगे अपना नाम लेकर, जैसे मान लीजिए आपका नाम विवेक है तो आप बोलेंगे विवेक तुम मुझे इस कर्जे से मुक्त करो। जी हाँ दोस्तों, और यह आप 7 बार बोलेंगे अपनी छाती पर दोनों हाथ रखकर, अपने आप से ही बोलेंगे अपना नाम लेकर, यानी कि विवेक तुम मुझे इस कर्जे से जल्दी मुक्त करो। अब यदि आपके जीवन में कोई और परेशानी है कि कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, आपका दुश्मन है, तो आप अपने आप को आज्ञा देंगे कि विवेक तुम मुझे इस इंसान से मुक्त करो, विवेक तुम मुझे इस इंसान से मुक्त करो। आपको 7 बार बोलना है। अब इसी प्रकार आपके जीवन में जो भी परेशानी है आपको स्वयं को आज्ञा देनी है नाम लेकर। आप यकीन मानिए यह प्रयोग इतना कारगर है कि जो बहुत ही कठिन विद्याएं हैं उन विद्याओं को भी हमने स्वयं सीखने के लिए इसका प्रयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था वहीं धीरे धीरे बुद्धि खुलने लगी, माता की कृपा होने लगी और सब कुछ समझ में आने लगा। यह बहुत ही कारगर प्रयोग है, लेकिन गुप्त है, कोई इसके बारे में आपको बताएगा नहीं, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि अपना नाम लेकर बोलने से क्या हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सूक्ष्म शरीर की बात हम कर रहे हैं।
जहां सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के बीच हमारी दोनों आंखों के बीच में एक चक्र होता है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं या तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तो जब आप स्वयं को अपना नाम लेकर आज्ञा देते हैं और सो जाते हैं तो उसके बाद नींद में आपका सूक्ष्म शरीर जब इस स्थूल शरीर से बाहर निकलता है तो वह आपकी दी हुई आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि आपके मन के भावों को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा और किसी न किसी प्रकार से आपको वहीं ले जाने की कोशिश करेगा जहां आपने उसे आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस आज्ञा चक्र का यही काम होता है, स्वयं को आज्ञा देकर काम को करवाना। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि आप वो नहीं हैं जो आपका नाम है। कहने का मतलब यह है कि जब आप पैदा हुए तब आपको किसी ने ये नाम दिया है और जब आप मर जाएंगे तब आपका नाम यहीं रह जाएगा। यानी कि ये जो शरीर जिसका ये नाम है यह जल जाएगा और आप इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो जब आप आज्ञा दे रहे हैं तो इस शरीर को आज्ञा दे रहे हैं, इस नाम को आज्ञा दे रहे हैं, अपने आप को नहीं दे रहे। आप ये शरीर नहीं है, आप ये नाम नहीं है, आप ईश्वर का शुद्ध स्वरूप हैं दोस्तों। तो ये बातें गहरी हैं, थोड़ा समझने में आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना होगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि ये बातें हमारे इस संसार में, भौतिक संसार में बहुत अधिक कारगर हैं। आप इस आज्ञा को देकर देखिए और चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखिए दोस्तों। अब सोते समय कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जिनका आपको और ख्याल रखना होगा, जो ग्रह और वास्तुशास्त्र के अनुसार बताई जाती हैं। अब ये बातें क्या हैं? पहला कि आपको सोते समय अपनी दिशा का विशेष ख्याल रखना है। यानी कि आपका सिर किस दिशा में है यह आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अपना सिर कभी भी पश्चिम दिशा में करके ना सोएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अगले दिन थके थके आलसी महसूस करेंगे, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी रहेगी, साथ ही साथ आपको अपने काम धंधे व्यापार में बिल्कुल भी रुचि नहीं आएगी, आपका मन किसी अन्य जगह पर ही लग जाएगा, यानी कामकाज से मन हट जाएगा। अब यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोते हैं तो दोस्तों आपकी आयु कम हो जाती है, आपके शरीर से बीमारियां चिपक जाती हैं, यानी एक के बाद एक रोग आपको लगे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपके घर में तरह तरह का क्लेश और तनाव का माहौल बना रहेगा, घर की शांति चली जाएगी। तो आपको कहाँ सोना है? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सोएं या फिर आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं। ये दो दिशाएं आपके लिए बनी हुई हैं, इन दो दिशाओं में आपको सोना है। साथ ही साथ देखें कि आपके बिस्तर के नीचे जूते चप्पल या फिर झाड़ू वगैरह तो नहीं है, जूठे बर्तन आपके रूम में जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहाँ तो नहीं है, या फिर उस कमरे में कोई देवी देवताओं की फोटो या तस्वीर तो नहीं है। इन सब चीज़ों के होने से आपके नींद में भी बाधा उत्पन्न होगी और आपके जीवन में भी अड़चनें उत्पन्न होंगी। अब बात करते हैं उस एक विशेष शब्द की। तो दोस्तों यह एक शब्द असल में एक मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अधिक खोजबीन विचार के बाद, अध्ययनों के बाद इस मंत्र को उत्पन्न किया। जो इंसान सोने से पहले इस एक मंत्र का प्रयोग करता है उस इंसान के जीवन में हमेशा सुख और शांति का वास हो जाता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी उस इंसान की ओर आकर्षित होती हैं और उसके घर में वास करने लगती हैं। दरिद्रता उसके घर से दूर भाग जाती है, यानी कि आप जो चाहेंगे वह हासिल होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह मंत्र बहुत ही खास है, इसे आप ध्यान से सुने। अब आपके मन में एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि भाई मंत्र बोलें या अपने आप को आज्ञा दें, क्या क्या करें, कैसे सोएं? ये आप सोच सकते हैं क्योंकि मन ही तो है इंसान का, कुछ भी सोच सकता है। तो आप ध्यान से सुनिए कि आप पहले इस मंत्र को 11 बार बोलेंगे, उसके बाद आप अपने आप को 7 बार आज्ञा देंगे और उसके बाद आप सीधा सो जाएंगे। बीच में फिर कोई कार्य नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की चर्चा, कोई बात, कोई मोबाइल, कोई फोन, कुछ भी नहीं, सीधा सो जाएंगे। फिर देखें अगले ही दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आपको स्वयं महसूस होगा। आप जिस मानसिक स्थिति में होंगे वह अब तक आपको हासिल नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अजीब सी शांति, सुकून और सुखद पल का एहसास होगा। तो अब ध्यान से सुनिए क्या है यह मंत्र। मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपके दिखाई देगा, हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्री पद्मनाभाय नमः। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल मंत्र है, छोटा सा है। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। इस मंत्र का आपको केवल 11 बार जाप करना है और आपको कुछ जो कार्य करवाना है स्वयं से, जिस कार्य में आपको सफलता हासिल करनी है वह आज्ञा अपने आप को देना है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो आज्ञा अपने आप को दे रहे हैं
कम से कम 21 दिनों तक वही आज्ञा आपको लगातार अपने आप को देनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ और आज्ञा दे दी, कल आपने बदल कर कुछ और आज्ञा दे दी, परसों आपने एक और आज्ञा नहीं दे दी। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। कम से कम 21 दिनों तक आपको एक ही आज्ञा लगातार अपने आप को देनी है। अब यह प्रयोग आप करिए, निश्चित तौर पर 100% गारंटी आपका जीवन बदलेगा और जो आप चाह रहे हैं वह आपको हासिल होगा हर कीमत पर। चाहे फिर वह धन दौलत हो, सुख समृद्धि हो, काम धंधे में तरक्की हो, यहाँ तक कि कोई इंसान भी, जी हाँ दोस्तों, आप किसी इंसान को चाहते हैं कि यह आपसे प्रेम करे, आपके जीवन में आए, आपको आनंद का एहसास हो, तो फिर वह भी आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। याद रखिए कि यह संसार जैसा असल में दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ सब कुछ एक माया है और सब कुछ ऊर्जा का एक समंदर है। यदि आप इस ऊर्जा से अपने भाव को जोड़ना सीख गए तो आप जो चाहेंगे वह हासिल कर पाएंगे। सब कुछ ऊर्जाओं का ही खेल है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इस जानकारी का प्रयोग करें, फिर आपको कैसे लाभ प्राप्त होते हैं आप कमेंट करके हमें बताएं। 2-4 दिन में ही इसके अंतर आपको समझ में आने लगेंगे दोस्तों। तो कमेंट करके हमें बताना अवश्य, हमें भी उत्सुकता है कि आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं दोस्तों। और भी कोई यदि प्रश्न है तो कमेंट करके पूछना, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करना। बंधुओं, आपके प्रेम से, आपके आशीर्वाद से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।